हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना हम लोग डिफरेंशिएशन जो अवकलन है इसको समझेंगे। ठीक है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि इसको जो है ना 12th में पढ़ना है, तो बस अभी केवल इतना जानिए जितना आपको फिजिक्स में यूज करना है। ठीक है, बस अभी उतना ही जानिए और अभी उतना क्वेश्चन नहीं करना है जितना पढ़ने के बाद करना चाहिए। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद तब क्वेश्चन करें तो ठीक है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग बस थोड़ा सा ले रहे हैं ताकि हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। अगर डिफरेंशिएशन को देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है कि ये एक जो है ना मैथमेटिकल टूल है। पहला बात क्या बोला है कि ये जो है ना एक मैथमेटिकल टूल है, एक गणितीय औजार है। ठीक है, औजार तो समझ रहे हैं ना, हाँ एक टूल है, एक औजार है। आगे क्या लिखा गया है कि जो कि फंक्शन के चेंज की रेट बताता है, जो फलन है ना उसके परिवर्तन की दर बताता है। ठीक, और उसके बाद बोला है कि फंक्शन के चर के सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट बोला है, किसके सापेक्ष, तो फंक्शन में जो चर दिया है, जो वेरिएबल दिया है उसके रिस्पेक्ट बोला है। इससे निकाला क्या जाता है, तो इससे जो है ना रेट निकाला जाता है। किसका रेट, तो फंक्शन का रेट निकाला जाता है। डिफरेंशिएशन से क्या निकाला जाता है, तो पहली बात क्या बोला है कि ये तो एक टूल है, तो टूल से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है, एक टूल है, किस चीज़ का टूल है ये ना पता होना चाहिए, किस चीज़ का औजार है ये पता होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर बोला है कि जो कि फंक्शन के चेंज की रेट बताता है, परिवर्तन की दर बताता है। ये बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो ये है कि फंक्शन के क्या परिवर्तन की दर बताता है, रेट बताता है। किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, तो फलन के वेरिएबल कांस्टेंट चर के सापेक्ष। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं आगे। यहाँ पर लिखा गया है कि एफ ऑफ एक्स, अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, ये तो एक टूल है, क्या मिलेगा हमें, जो फंक्शन है उसके परिवर्तन की दर बताता है। फंक्शन क्या इसमें है, फंक्शन एफ है। एफ के अगर इसको ये जो एफ है इसका क्या बताएगा, अगर इस एफ एक्स का मतलब ठीक है, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए कि जो कि फंक्शन के परिवर्तन की दर बताता है। तो फंक्शन कितना आपको मालूम है, एफ मालूम है, इसके रेट बताएगा, इसका दर बताएगा कि इसका रेट क्या है, इसका दर क्या है। तो वही तो लिखा गया ना कि एफ के परिवर्तन की दर। आगे क्या बोला है कि फंक्शन के चर के सापेक्ष, फंक्शन में क्या आपको मालूम है, फंक्शन में क्या अंदर दिया गया है, क्या आपको वेरिएबल मालूम कितना है, एक्स मालूम है यहाँ पर जैसा लिखा गया है। तो वही चीज आगे लिख दिया गया है कि एक्स के क्या, एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स के सापेक्ष। क्या समझे बात को, फिर से देखिए कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या बोला है कि ये एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हाँ एक औजार है, तो क्या करें, उस औजार से कुछ तो किया जाता होगा, तो जो कि फंक्शन के परिवर्तन की दर बताता है। ठीक है, पहली बात जो बोला है ना कि फंक्शन के जो फलन है उसके चेंज का जो रेट है ना, जो दर है वो बताता है। और फिर क्या बोला है कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष बताता है, किसके सापेक्ष, तो फलन के चर के सापेक्ष बताता है। जो वेरिएबल लिखा गया है फलन में उसके सापेक्ष बताता है। अब इस चीज को आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि एफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जो कि फलन के परिवर्तन की दर बताता है। तो आपको फंक्शन कितना मालूम है, एफ मालूम है, एफ मालूम है ना, तो एफ का क्या बताएगा, एफ का अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जैसा यहाँ पर बोला है कि फलन के परिवर्तन की दर बताता है, मतलब हमें मिलता है। तो एफ, यहाँ पर एफ का क्या मिलेगा, एफ के परिवर्तन की दर। कितना मतलब इजी है ना कि फलन के परिवर्तन, फलन बोला है तो फंक्शन कितना आपको मालूम है, एफ मालूम है, एफ के परिवर्तन की दर, चेंज की रेट बताता है, दर बताता है। वही चीज़ यहाँ पर चेंज की रेट लिखा गया है, जो कि उसके आगे क्या लिखा गया है कि एक्स के सापेक्ष। तो उस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हैं जो दूसरे लाइन में बोला है कि फंक्शन के वेरिएबल के रिस्पेक्ट। तो वही तो लिखा गया है कि फंक्शन के जो यहाँ पर फंक्शन में एक्स मालूम है, फंक्शन में क्या दिया है, एक्स मालूम है ना, फंक्शन के चर के सापेक्ष। तो फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक चर ही ना है, वेरिएबल है, तो इसके सापेक्ष, तो इसके रिस्पेक्ट हो गया यहाँ पर देखिए एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर तो लिखा गया है कि डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ रेट लिखा गया है। क्या हमें डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, किसी भी अगर कोई फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें रेट मिलेगा, चेंज ऑफ रेट मिलेगा। ठीक है, दर में परिवर्तन मिलेगा, जो कि अभी आप यहाँ पर देखे हैं वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया ना कि एफ के परिवर्तन की दर, जो भी फंक्शन दिया है उसके परिवर्तन की दर। यहाँ पर देखिए फंक्शन के परिवर्तन की दर बताता है। ठीक है,
तो इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू में चेंज ऑफ रेट। डिफरेंशिएशन से हमें अवकलन करने से हमें क्या मिलता है, तो अवकलन करने से हमें रेट मिलता है, चेंज ऑफ रेट। जिस चीज़ का कर रहे हैं उसका चेंज ऑफ रेट मिलेगा, हमें परिवर्तन की दर मिलेगा। इसके आगे जो लिखा गया है वो वाई बाई एक्स लिखा गया है। वाई बाई एक्स को समझने से पहले एक एग्जाम्पल पहले देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम्पल है कि 15 अगर केले हैं, इन 15 केले का अगर जो प्राइस है वो जो है ना 90 रुपये है, और यहाँ पर देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि 1 केले का, तो 1 केले का बताने के लिए आप क्या करेंगे, 90/15 करेंगे, है ना। आप डायरेक्ट नहीं बताइए, पहले बात समझिए। आप करना क्या होगा, अगर बताना है कि 1 केले का हमें रेट बताना है, दर बताना है कि 1 केले का दर कितना होगा, 1 केले का रेट कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 90/15 करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, क्या आप इस बात को समझे? ये तो आप पहले से जानते हैं। इसी टाइप से अगर सेकंड में देखेंगे तो वही चीज़ लिखा गया, अगर 20 पेन, अगर इसका प्राइस जो है ना वो 140 रुपये है, तो क्या करें, अगर 1 पेन का हमें निकालना है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 140 बाई कितना करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। फिर इसको आप डिवाइड करिए, फिर आप लाइए। हमें उससे मतलब नहीं, हमें यहाँ पर जो है ना क्या मतलब है, क्या समझना है कि अगर हम रेट निकाल रहे हैं, किसी भी चीज़ का हम दर निकालने जा रहे हैं, तो हमें जो है ना डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप समझे ना कि हाँ, जब हम निकाल रहे हैं किसी भी, अगर केले का हम रेट निकाले तो हमें डिवाइड करना पड़ा, हम पेन का रेट निकाल रहे हैं तो भी हमें डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, और इसी चीज़ को वहाँ पर लिखा गया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो उसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे तो y बाई जो x लिखा गया, ये आप समझे है ना कि हाँ डिफ्रेंसिएशन कैसे, सॉरी डिफ्रेंसिएशन करने से हमें चेंज ऑफ रेट मिलता है, जिस चीज़ का कर रहे हैं उसका चेंज ऑफ रेट मिलता है। ठीक है, उसका दर मिलता है, हमें डिफ्रेंसिएशन करने से रेट मिलता है। ठीक है, पर यहाँ पर जो लिखा गया है ना y बाई एक्स, तो सपोज करिए अगर आपके पास अगर आपको जो है ना y और x आपको मालूम है, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लीज़ इस बात के लिए क्वेश्चन नहीं करिए। तो यहाँ पर जो y बाई एक्स लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि y का हम रेट निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट, तो x के रिस्पेक्ट। जो यहाँ पर बोला गया है ना कि डिवाइड किया जा रहा है, तो वही काम यहाँ पर भी किया जा रहा है कि जब हम y का रेट निकाल रहे हैं तो y बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पर केले का निकालना था तो 90/15 हो गया, यहाँ पर y का निकालना था तो y बाई एक्स कर दिया। इस चीज़ को आप समझिए कि अगर रेट निकाला जा रहा है तो डिवाइड किया जाएगा तभी निकलेगा। ठीक है, तो y बाई एक्स का मतलब क्या है, जो x नीचे लिखा गया ना, ये रिस्पेक्ट है, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। जो ऊपर बोला गया था ना कि x के सापेक्ष हमें y का रेट निकालना है। क्या आप इस बात को समझे, x के सापेक्ष y का रेट निकालना है। हम डिवाइड किए हैं, मतलब y बाई एक्स लिखे हैं, ये हम किससे समझे, ये आप इससे समझिए कि 15 केले निकाला गया जिसका 19 रुपया अगर प्राइस है, तो 1 केले का कितना हो जाएगा, 90/15 हो जाएगा। इसके आगे आप निकाल सकते हैं 16 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना 6 हो जाएगा। तो ये अलग बातें हैं। यहाँ पर अब देखेंगे तो 90/15 लिखा गया है, डिवाइड किया गया है ना, डिवाइड किया गया ना 90/15। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर समझिए कि y बाई एक्स, यानी कि y का हमें रेट निकालना है तो y बाई एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये आप समझिए कि y का हमें रेट निकालना है, y का दर निकालना है, किसके रिस्पेक्ट निकालना है, x के रिस्पेक्ट निकालना है। f के चेंज की दर, f के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, ये नीचे वाला जो है ना वो सापेक्ष बताता है कि किसके सापेक्ष हमें निकालना है। इसमें आप देखेंगे तो किसके सापेक्ष निकाला गया, 15 केले के सापेक्ष निकाला गया है। 90/15 हुआ, 15 केले के सापेक्ष रिस्पेक्ट निकाला गया है, तो 90/15 हो गया, 15 नीचे चला गया। 15 केले के सापेक्ष ही ना हमें निकालना है 1 केला का प्राइस। तो यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख लीजिए, y बाई जो x लिखा गया है तो हमें y का रेट निकालना है। y बाई जो x लिखा गया है, x किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं। तो आई होप क्लियर होगा, इस बात को आप समझे होंगे कि y बाई एक्स का मतलब क्या है कि y का हम रेट निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट, तो x के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं। और अभी यहाँ पर आप क्या समझे हैं, यहाँ पर कि f(x) का अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो f के परिवर्तन की दर, जैसे यहाँ पर बोला, और उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है कि फलन के चर के सापेक्ष। तो फलन में जो चर लिखा गया है वो चर वेरिएबल कितना लिखा गया, x लिखा गया, तो इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो वही तो x के सापेक्ष। अभी और इसका मतलब समझा जाएगा, प्लीज़ अभी सुनिए, अभी और समझा जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखिए रेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ रेट यहाँ पर हो गया y बाई एक्स। y बाई एक्स समझ में आया ना, क्यों डिवाइड में लिखा गया है, तो y बाई एक्स यानी कि y का हमें रेट निकालना है x के सापेक्ष। ठीक है,
यहाँ पर भी बोला है कि एफ के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष, यानी कि एफ बाई एक्स। क्या इस बात को समझे ना? यहाँ पर क्या लिखा गया है, y बाई एक्स। तो अब इसके आगे क्या लिखा गया है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। क्या इसका मतलब है? सपोज करिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो मोटरसाइकिल में जो है ना इनिशियल जो है ना किलोमीटर बताता है ना, प्रारंभिक किलोमीटर बताता है, ठीक है। जैसे किसी मोटरसाइकिल का जो है ना 2015 है किलोमीटर वो चला हुआ है पहले से, 2050 किलोमीटर पहले से चला हुआ है, जो कि इनिशियल, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक है ना, दिया हुआ है उसमें जो है ना मोटरसाइकिल में लिखा रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद है, उसके नीचे क्या लिखे हैं, 290। क्या मतलब है कि अगर कोई आया या फिर आपके दोस्त आए या फिर कोई आया और कहें कि जो है ना आप थोड़ा मोटरसाइकिल दीजिए, हम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो गए और वापस आए ना, तो उसके बाद आपको जो है ना, आपको ऐसा अंदर मन में क्वेश्चन आया कि ये गया कहाँ था, हम कैसे चेक करें? मतलब ये तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया था, पर ये पता चल जाएगा ना कि कितने किलोमीटर चलाए हैं, ये पता चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले से 2015 हमें मालूम है, जो कि पहले से हमें पता है। 2090 वो जब चला कर आए तो 2090 दिखा रहा है। तो यहाँ से आप निकालने के लिए क्या करेंगे, जब मोटरसाइकिल आपको मिला तो वहाँ पर 2090 मिला, तो ये वाला जो हो ना फाइनल हो गया। बात समझिएगा, आपको निकालने के लिए ये वाला नहीं समझ में आया, इसको छोड़िए। यहाँ पर जो दिख रहा है 2050 और 2090, अगर आपको कहा जाए आप बताइए कितने किलोमीटर वो चला कर आए, तो आप क्या करेंगे, 2090 माइनस 2015 करेंगे और यहाँ से 75 किलोमीटर आपको मिल जाएगा कि हाँ इतना किलोमीटर वो चला कर आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल में से आपने इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिए, है ना, घटा दिए। फाइनल आपको 2090 जब मिला मोटरसाइकिल, फाइनल 2090, और इनिशियल जो जब मोटरसाइकिल ले गए उस टाइम 2015 था। तो इसमें से आप इसको क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट किए 2090 माइनस 2015, यहाँ से 75 आया, ठीक है। तो क्या आप इस बात को समझे ना कि हाँ इसी चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं कि R इज इक्वल टू RF का मतलब क्या है कि रीडिंग जो है ना, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यहाँ पर F लिखा गया मतलब फाइनल वैल्यू, और यहाँ पर I लिखा गया मतलब इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू यानी कि अंतिम वाला वैल्यू, और प्रारंभिक वैल्यू यानी कि F। यहाँ पर अंतिम वैल्यू, इसके प्लेस पर अंतिम वैल्यू और इसके प्लेस पर प्रारंभिक वैल्यू। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, अंतिम वैल्यू है, ये क्या है, फाइनल वैल्यू है, और ये क्या है, प्रारंभिक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किए 75 आया, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 लिखा गया है, ठीक है ना। अगर y बाई जो x लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो y का रीडिंग लिखा गया है y2 माइनस y1, और जो x का रीडिंग लिखा गया है x2 माइनस x1, ठीक है। जैसा अभी आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो काम किए हैं तो आप समझिएगा, यहाँ पर जो लिखा गया है ना, इसको समझिए कि रीडिंग इज इक्वल टू क्या लिखा गया है रीडिंग निकालने के लिए, कि रीडिंग जो है ना फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, जिससे आप निकाल पाएंगे कि कितना किलोमीटर वो चला है, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। तो अगर R का हम निकालना चाहते हैं, मतलब रीडिंग निकालना चाहते हैं, तो R फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। इसी टाइप से Y का अगर निकाल रहे हैं तो y2 माइनस y1, ऐसा निकालेंगे ना, y2 माइनस y1 अगर निकाल रहे हैं तो आप पहले इस बात को समझिए। y बाई एक्स तो ये कहाँ से है तो अभी आपको बताएं, ठीक है। पर क्या y2 माइनस y1 नहीं लिख सकते हैं? इसी टाइप से x के लिए x2 माइनस x1, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, उसी टाइप से यहाँ पर फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग करेंगे तो आपको आ जाएगा जितना लाना है, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा गया है यहाँ पर, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्या यहाँ पर क्या लिखा गया कि डिफरेंस निकाला जा रहा है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि डेल्टा वाई का मतलब, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस से तो निकाले है ना, इनिशियल वैल्यू माइनस सॉरी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जो लिखा गया है कि अंतिम वैल्यू माइनस प्रारंभिक वैल्यू, तो ये यहाँ पर डिफरेंस से ना निकाला गया, माइनस का साइन लगा है, डिफरेंस निकाला जा रहा है ना, अंतर निकाला जा रहा है, तो इसलिए डेल्टा लिखा गया। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, जहाँ पर है ना, ठीक है। डेल्टा वाई बाई, अब वाई के लिए यहाँ पर डेल्टा वाई, नीचे एक्स है तो डेल्टा एक्स, ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसके आगे क्या लिख दिए, डी वाई बाई डी एक्स। समझिएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अंदर क्या लिखे हैं कि डी वाई, ये वाई है, जी नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये वाई है। यहाँ पर अगर वाई को आप देखेंगे तो वाई जो है ना, डेल्टा जो वाई है इसका अगर ये बहुत स्मॉल है तो उसके लिए डी वाई लिख सकते हैं। अगर डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है तो इसके लिए डी एक्स लिख सकते हैं, और डेल्टा अगर टी बहुत स्मॉल है तो इसके लिए डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई के लिए डेल्टा मतलब डी वाई लिख दिए,
जैसे यहाँ पे बोला है कि डेल्टा वाई बहुत स्मॉल है तो डी वाई लिख सकते हैं, डेल्टा अगर एक्स बहुत स्मॉल है तो डी एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डी एक्स लिख दिए। और नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि डेल्टा को जो है ना डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डी यहाँ पर लिखा गया है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई और डी एक्स। ठीक है, तो समझ में आया ना। डिफ्रेंसिएशन से हमें क्या मिलता है, जिसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं उससे हमें क्या मिलता है कि चेंज ऑफ रेट मिलता है, हमें रेट निकालते हैं, सॉरी रेट मिलता है। डिफ्रेंसिएशन जब किया जाता है तो हमें रेट मिलता है, डिफ्रेंसिएशन जब किया जाता है तो हमें रेट मिलता है। एफ का डिफ्रेंसिएशन किए, हमें एफ के परिवर्तन की दर मिला। परिवर्तन की दर मतलब क्या है, रेट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें परिवर्तन की दर मिला, रेट मिला। ठीक है, और सापेक्ष का बात अभी अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया उसको समझिए कि ठीक है, डिफ्रेंसिएशन से हमें चेंज ऑफ रेट मिला और यहाँ से y बाई एक्स लिख दिए। y बाई एक्स, अगर y का हमें रेट निकालना है x के सापेक्ष तो y बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड में कैसे लिखा गया तो इसको अभी आपको एक्सप्लेन किए थे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो y बाई एक्स हो गया और इसके बाद क्या लिखे यहाँ पर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और इसके आगे क्या किया गया, डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा का यूज डिफरेंस के लिए किया जाता है, y2 माइनस y1 है तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस निकाला जा रहा है इसलिए डेल्टा y बाई डेल्टा x। y है ऊपर तो y है तो y और डेल्टा मतलब डिफरेंस, x है तो x, डेल्टा यहाँ पर डेल्टा मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाला गया, अंतर निकाला गया। इसके बाद है यहाँ पर कि अगर डेल्टा y बहुत अगर छोटा है, बहुत छोटा है तो उसके लिए डी वाई, डेल्टा x बहुत छोटा है डी एक्स। डेल्टा अगर t है, अगर यहाँ पर तो t नहीं है पर अगर डेल्टा अगर t रहता है तो वो बहुत स्मॉल होता है, डेल्टा t लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए y हो गया और डेल्टा के लिए यहाँ पर t हो गया, x हो गया, यहाँ पर d हो गया। ठीक है, क्या मिला हमें यहाँ से, डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू यहाँ से हमें अवकलन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मिला। तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन अब ये वाला जो है ना ये एक्सप्लेन करने के लिए था, समझने के लिए था। यहाँ पर अब आपको क्या रखना है याद, डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं आगे। पर इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पर डेल्टा वाई, यहाँ पर ध्यान रहे कि ये डेल्टा वाई जो दिख रहा है, डेल्टा वाई अगर बहुत स्मॉल है तो उसके लिए डी वाई। इसी टाइप से अगर डेल्टा जो एक्स लिखा गया है, अगर डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है तो इसके लिए डी एक्स। सॉरी इसी टाइप से अगर डेल्टा के साथ टी है, अगर ये बहुत स्मॉल है, बहुत ही छोटा है तो डेल्टा टी, सॉरी डी टी। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा कि जो सापेक्ष है, जो रिलेटिव है, वो उसका मतलब क्या है। तो ऐसे यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रदर प्लस सिस्टर, मान लीजिए सपोज करिए किसी घर में जो है ना ए बी सी है ना, इसमें ब्रदर भी हैं और सिस्टर भी हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ए के सापेक्ष बी छोटा है और सी के सापेक्ष बी बड़ा है। बात यहाँ पर ध्यान समझिए, इसमें क्या होगा कि ए जो है ना सबसे बड़ा होगा, बी उससे थोड़ा मतलब बी छोटा होगा और बी से भी छोटा सी होगा। तो बस इसी बात को लिखा गया है यहाँ पर कि ए के रिलेटिव बी जो है ना वो छोटा है, ए के सापेक्ष बी छोटा है, ए के सापेक्ष बी छोटा है ना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्या सी के रिलेटिव ए बड़ा है। हाँ, सी के रिलेटिव ए बड़ा है, सी सबसे छोटा है, सी के रिलेटिव ए बड़ा है, तो सी के रिलेटिव ए बड़ा है, सी के सापेक्ष जो है ना ए बड़ा है। तो यहाँ पर सापेक्ष का मतलब समझ में आया, सापेक्ष का मतलब है कंपेयर करना, तुलना करना। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं आगे। अब देखते हैं जो भी फंक्शन पढ़े हैं पिछले लेक्चर में उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफ्रेंसिएशन फॉर्मूलाज लिखा गया है, यानी कि इस फंक्शन का ही हम लोग करेंगे, जो फंक्शन पढ़े हैं उसी का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। उसके अलावा हो सकता है तो शायद कहीं एक्स्ट्रा होगा तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो नंबर 1 में लिखा गया है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर n। ये कौन सा फंक्शन है, नेम बताइए कौन सा फंक्शन है। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन का कैसे किया जाता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स। इस बात को आप समझिए कि किसका डिफरेंशिएशन करना है, y, तो यहाँ पर डी वाई किसके सापेक्ष, किसके रिलेटिव करना है, किसके, है ना, बताया गया था ना रिलेटिव सापेक्ष का मतलब क्या होता है, किसके रिलेटिव करना है, x के रिलेटिव। तो यहाँ पे x हो गया डी एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा रहता तो डी थीटा लिखा जाता है यहाँ पर, जिसको कहा जा रहा है कि हाँ y को, तो y को यहाँ पर लिखा गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में
जो यहाँ पर पावर रहेगा उसको पहले ले लेना है, x है तो x, और उसमें से n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 घटा देना है। ठीक है, क्या करना है, इधर वाला तो समझ गए ना कि जिसका करना है तो dy एंड x यहाँ पर लिखा हुआ है तो x के सापेक्ष, अगर यहाँ पर x के प्लेस पर अगर यहाँ पर थीटा रहता तो थीटा के सापेक्ष, थीटा के रिलेटिव, तो वो चीज़ नीचे हो जाता। अभी आपको दिखाया गया था, यहाँ पर बोले थे ना कि y बाई जो x लिखा गया है जिसके सापेक्ष उसको नीचे लिखा गया, जिसके रिलेटिव किया जाएगा, जिसके रिलेटिव जिसके सापेक्ष उसको नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पर जो पावर है उसको पहले ले लेना है, जो लिखा है यहाँ पर वो तो वैसा ही रहेगा, एंड पावर में से -1 सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 में देखेंगे तो एग्जाम्पल 1 में है हमारा y इज इक्वल टू x के पावर 7 है, तो इसका हम करते हैं, इसका आगे वाला काम आप भी करिएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर देखेंगे किसके रिलेटिव लिखा है तो x के रिलेटिव, तो x के रिलेटिव हो गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू में क्या है, जो पावर है उसको पहले आ गया, x है तो x, और 7 में 7 - 1 जैसे यहाँ पर लिखा गया। n मतलब क्या, जो इसके पावर है, पावर में तो उसको पहले ले लिए, इसके पावर क्या है 7 है तो 7 को पहले ले लिए, जो x है तो x नहीं रहने दिए। उसके बाद जो पावर है उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट किए, जो पावर यहाँ पर 7 है -1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया। आगे देखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 7x यहाँ पर दिख रहा है, 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स बाई, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4/3 है। सॉल्व करिए, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करिए। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है dy बाई डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट जिसके रिलेटिव करना है उसको dx नीचे लिख देना है बस। इज इक्वल टू में क्या है 4/3 यहाँ पर पावर के रूप में, यहाँ पर 4/3 पहले आ गया, x है तो x, 4/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए हो जाएगा यहाँ पर आगे dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 4/3, और x है तो x, 4/3 - 1 होगा तो क्या 1/3 हो जाएगा, निकाल लेंगे आप। ठीक है, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो इसमें y इज इक्वल टू क्या है x के पावर 5 है एंड डिवाइडेड बाई x के पावर 3/2 है। तो इसका कैसे करें, सबसे पहले देखना है क्या ये x के पावर n के रूप में है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, अभी हम कौन सा भी पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, बीजगणितीय फलन पढ़ रहे हैं। बीजगणितीय फलन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, x के पावर n। बताया गया था ना कि किसको कैसे पहचाने, तो y इज इक्वल टू x के पावर n होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखें, पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या लिखा गया y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 है डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 3/2 है। नहीं, ये जो है ना x के पावर n के रूप पर नहीं है तो पहले उस रूप में बनाना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू क्या है, जो नीचे यहाँ पर 3/2 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो और बेस यहाँ पर सेम है, तो बेस यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो बेस सेम है तो x लिख दिए 5/2, सॉरी 5 के यहाँ पर ऊपर 5 है तो 5 हो जाएगा, एंड बाई में 1 खुद से दे दिया गया, एंड जो नीचे वाला जो 3/2 है ऊपर जाएगा तो माइनस में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स के पावर 7/2। ठीक है, इस बात को यहाँ पर समझिए, यहाँ पर y लिखा जाएगा तब तक जब तक कि x के पावर n के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है आप पहले यहाँ पर देखिए ना, सॉरी यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, अभी जो है ना इसको x के पावर n के रूप में बनाया जा रहा है। सो इसलिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन, यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है उसको नहीं लिखा गया। जहाँ पर x के पावर n के रूप में आ जाएगा उसके बाद डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो वहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स के पावर 7/2 आया, तो x के पावर n के रूप में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए x के पावर n के रूप में y इज इक्वल टू एक्स के पावर n है तो x के पावर n के रूप में आ गया। अब इसके बाद जो क्या करना है, इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। जब x के पावर n के रूप में आ गया तो डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिख देंगे, जिसके रिस्पेक्ट जिसके रिलेटिव करना है dy बाई एक्स हो जाएगा, जिसके dy बाई यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 एंड x की पावर हो जाएगा 7/2 इन -1। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 7/2। ठीक है ना, 7/2 कौन सा है 7/2, ये वाला 7/2, और x 7/2 - 1 होगा तो 5/2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x², सॉरी क्या है x के पावर 2/7 है, x के पावर 2/7 है। तो सबसे पहले इसको x के पावर n के रूप में बनाना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप, सॉरी एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले इसको चेंज करें x के रूप में, सॉरी x को x के पावर n के रूप में।
तो अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पर x और जो नीचे यहाँ पर 2/7 है ऊपर जाएगा माइनस में 2/7 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब इस रूप में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में आ गया, बीजगणितीय फलन के रूप में आ गया, तो इसके आगे अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर देखेंगे कि y और x है, y का करना है, dy हो जाएगा किसके रिलेटिव, x के रिलेटिव dx हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -2/7, यहाँ पर जो पावर में है वो पहले आ जाएगा, x है तो x है, -2/7 -1 होगा। इसके आगे अगर देखेंगे तो इसके आगे क्या है, dy/dx इज इक्वल टू -2/7, जैसा है वैसा हो, x है तो x, -2/7 -1 है तो इसका एलसीएम 7 हो जाएगा। माइंड में कर सकते हैं हाँ, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 7 आ जाएगा, तो 7 टेबल 1 में अगर होता है तो ऊपर वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर -9/7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में देखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है, √x है, पर यहाँ पर जो है ना 3 है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब तो आप जानते होंगे है ना कि y इज इक्वल टू क्या है x, और यहाँ पर जो रहता है वही 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, अब यहाँ पर x के पावर n के रूप में क्या आ गया, हाँ x के पावर n के फॉर्म में आ गया, एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में आ गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करें, dy/dx इज इक्वल टू में 1/3, जो पावर में था ना वो 1/3 और x है तो x जो वहाँ पर लिखा गया था x, और जो पावर में 1/3 -1। ठीक है, तो इसके अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू में 1/3, जैसा 1/3 हो जाएगा, पावर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 तो हो जाएगा -2/3, x के पावर -2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में y इज इक्वल टू रूट के अंदर है x के पावर 7 और यहाँ पर देखेंगे तो 4 है यानी कि 1/4 है ना, जो पावर हो जाएगा यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू क्या है, x के पावर x के पावर 7 और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर n के रूप में नहीं आया है, पर आगे जो है ना इस टाइप से सॉल्व कर दिया गया है। आप यहाँ पर ना अगले स्टेप में आपको करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7/4 के रूप में आ जाएगा है ना। यहाँ पर 2n दिख रहा है, इसका पावर फिर उसका अगला पावर, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पावर हमें x के रूप में x के पावर n के रूप में चाहिए, तो क्या करें इसके लिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, 7 में 1 से करेंगे 7 और 7/4 हो जाएगा। ठीक है, 7/4 एक और स्टेप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू में देखेंगे 7/4 पावर में, अभी आपको बोले हैं ना कि हाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7/4 आ जाएगा, तो 7/4 एंड x 7/4 एंड माइनस में 1 करेंगे। ठीक है, तो इसके अगले वाले स्टेप में देखेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 7/4 x एंड 7/4 -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 आंसर होगा। ठीक, देखते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास y इज इक्वल टू x के पावर 2024 है। क्या करें इसके लिए, ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि x के पावर n के रूप में है, n के रूप में है, तो इसको क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर देखेंगे तो x है तो रिलेटिव वाले में x हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू में 2024 -1 होगा, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या 2024 और 2024 -1 हो जाएगा, 2023 होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला वाला है एग्जाम्पल 8, y इज इक्वल टू t के पावर 6। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। y इज इक्वल टू t के पावर 6 है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर रिलेटिव क्या दिया हुआ है, उससे पहले देखेंगे कि क्या ये x के पावर n के रूप में है, हाँ ये एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में है, तो यहाँ पर t के पावर 6, इसके बाद डायरेक्ट जो है ना डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, पर यहाँ पर ये भी देखना है रिलेटिव क्या दिया हुआ है, रिलेटिव यहाँ पर t दिया हुआ है, तो dy/dt दिया जाएगा, x नहीं, जो रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, जो रिलेटिव में दिया रहेगा, जिसके सापेक्ष कहेगा, जिसके रिलेटिव कहेगा, उसके एक ऑर्डिनल लिखेंगे, तो यहाँ पर dt हो जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर है 6 हो जाएगा, यहाँ पर t है तो t 6 -1 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या है, dy/dt इज इक्वल टू 6t और 6 से 1 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 5 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है एग्जाम्पल नंबर 9, x इक्वल टू थीटा के ऊपर 6 है। यहाँ पर ये भी देखेंगे तो x के पावर n के रूप में है, बट यहाँ पर रिलेटिव क्या दिया हुआ है, थीटा, तो dx/d थीटा,
एक्स का करना है तो डी एक्स और थीटा के लिए डी थीटा हो गया। इज इक्वल टू में क्या हो गया 6, पहले आ जाएगा थीटा, थीटा यहाँ पर हो जाएगा और जो पावर है वो 6 - 1 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या है 6 और थीटा हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अगले वाला जो है ना एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखेंगे तो एक्स इक्वल टू 12 है, सॉरी एक्स इक्वल टू टी के पावर 12 है। ये भी एक्स के पावर एन के रूप में है, बट यहाँ पर रिलेटिव देखेंगे वो टी है तो ये टी डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जो 12 है वो पहले आ जाएगा, टी जो है ना वो बाद में चला जाएगा, 12 - 1 हो जाएगा, जो पावर है उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 टी, एंड जो पावर में कितना हो जाएगा 12 - 1 हो जाएगा, तो यानी कि 11, यही वाला आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। ये पहला वाला क्या था, क्या नाम था इसका, पहला वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया गया। ठीक है, इसके आगे का देखते हैं आप, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।